जय हिंद। संभावनाओं का बाजार बंद हो चुका है, आशंकाएं उम्मीदें बदल चुकी हैं और प्रशासन एक बार फिर से चुस्त दुरुस्त हो चुका है। और एक बार फिर कोरिया जिला वासियों को उम्मीद आ चुकी है कि मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र पे जरूर आएंगे। 2 दिन से ये अटकलों का बाजार काफ़ी तेज था और तरह तरह की बातें सुनने को आ रही थी। विरोधी जो खेमा था वो विधायक को घेरने में लगा हुआ था और इसके साथ साथ में जो विरोधी गुट थे विधायक के अगेंस्ट पे वो भी एक्टिव हो चुके थे कि देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और विधायक के बीच बनती नहीं है, इस कारण से शायद मुख्यमंत्री यहाँ पे आना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही अभी आज सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय से खबर आती है कि मुख्यमंत्री आएंगे और आएंगे तो ज़रूर, उसके बाद से ही प्रशासन एक बार पुनः एक्टिव हो जाता है। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जो टेंट लगाए गए थे और जो कुर्सियां बिछाई गई थी, जो सोफे लगाए गए थे, जिसको वापस भेज दिया गया था, उसको फिर से लाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री के स्वागत में इस बार फिर से पूरा प्रशासनिक अमला एक बार एकजुट हो चुका है कि चलिए आखिरी लड़ाई है, हम इसको लड़ते हैं। और जिस तरह से प्रशासनिक अमला यहाँ पर जुड़ा हुआ है, भिड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमलों की फजीहत तो एक बार फिर से बढ़ा ही दी है। क्योंकि पिछले जो 2 दिन का दौरा था मुख्यमंत्री का, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला था, जो लोगों का आक्रोश था, जो लोगों का एक गुस्सा था प्रशासन के खिलाफ में, उसको दबाने में सफल रहा था। क्योंकि किसी भी तरह की शिकायत मुख्यमंत्री तक नहीं गई थी। लेकिन ये जो क्षेत्र आता है जिसमें मुख्यमंत्री का दौरा होना है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है काफ़ी संवेदनशील है। मैं बात कर रहा हूँ बचरापौड़ी क्षेत्र की, मैं बात कर रहा हूँ पटना क्षेत्र की। ये दोनों ही क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस बचरापौड़ी क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री आती हैं और काफ़ी एक राजनीति का गढ़ माना जाता है। और जिस तरह से कोरिया का जो विभाजन हुआ, जिसमें जो कांग्रेस अपने आप में 2 फाड़ हो चुकी है, आप देखिए कि इसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से फेसबुक पे मैसेज किए जा रहे हैं विधायक के अगेंस्ट में। और कहीं ना कहीं एक सांकेतिक रूप से बोला जा रहा है कि जो विधायक और जो नेता मुख्यमंत्री का आगमन कर रहे हैं, जिसने हमारे ज़िले का 2 फाड़ कर दिया है, वो हमारे सच्चे कैसे हो सकते हैं, वो हमारे सगे कैसे हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी 2 खेमों पे बट चुकी है। और उसे और इस बात का अंदाज़ा निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री आने के पहले ये घोषणा नहीं कर देते और यहाँ पर बता नहीं दिया जाता क्षेत्र की जनता को कि आपके एरिया को, इस बचरापौड़ी क्षेत्र को तहसील का दर्जा दे दिया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं कि लोगों के बीच में एक आक्रोश है। मुख्यमंत्री जानते हैं कि जो कोरिया का बंटवारा हुआ है उसमें कांग्रेस के साथ साथ में बीजेपी भी आक्रामक मुद्दे में जरूर आएगी। इसलिए उन्होंने क्षेत्र की जनता को खुश करने के लिए पहले से ही एक तोहफा दे दिया है क्षेत्रवासियों को। चलिए मैं आऊँगा, उससे पहले एक जो विरोध है इनका वो थोड़ा कम हो जाए। और रही बात प्रशासन की, तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रशासन अभी तक पिछले 2 जो कार्यक्रम हुए, 2 दिवसीय कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री का हुआ है, उसमें किसी भी तरह की शिकायत नहीं हुई है और प्रशासन का कोई विकेट नहीं गिरा है। और कोई प्रशासनिक, एक तरह से बोला जाए तो प्रशासनिक जो कमियाँ थी, जो शिकायतें थी, उसको शासन तक या बोले तो मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दिया गया है। इसी का परिणाम है कि इस बार भी प्रशासन फिर से एक्टिव है। लेकिन एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से इस कोरिया ज़िले पे जो स्वास्थ्य विभाग की हालात है वो किसी छुपी नहीं है। लगातार आए दिन जो यहाँ के CHMO हैं उनके खिलाफ पे और उनके कार्यप्रणाली पे लगातार सवाल उठते रहे हैं कि कभी मृत बच्चे को कोई कुत्ता उठा के ले जाता है हॉस्पिटल से, तो कभी जिला अस्पताल की जो खामियां हैं वो लगातार उजागर होती हैं। जिला अस्पताल की छत को कहीं ना कहीं एक कबाड़ खाना बना दिया जाता है। इसके साथ साथ में हर जगह पे एक छोटे से छोटे अस्पताल पे या CSC या PSC पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है मरीजों की। और कहीं ना कहीं पे एक जो खास बन के बैठे हुए CHMO साहब हमारे क्षेत्र के विधायकों के, तो हो सकता है कि उस परिणाम के चलते वो बच जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं, वो जरूर CHMO की जाएंगी हमारे प्रदेश के मुखिया के पास में। और दूसरी जगह बोलना चाहता हूँ कि जो जनपद CO और जिला CO का जो रवैया है, जिसमें कहीं ना कहीं बार बार ये बात को उठ के आ चुकी है कि उनसे एक प्रशासनिक अमला भी नाखुश है। सचिवों ने जाके ज्ञापन भी सौंपा था और कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ज्ञापन सौंपा था जिला CO के अगेंस्ट पे। और जनपद CO का भी नाम बार बार सुर्खियों पर आना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2% और 3% की जो बात थी ना, वो भी निकल के आ रही है। तो वो भी शिकायत यहाँ पर हो सकती है इन दोनों अधिकारियों की। तो कहीं ना कहीं इस कमियों को छुपाने की कोशिश प्रशासन जरूर करेगा। और रही बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, लगातार 2 से 3 बार
ये उनका दौरा कैंसिल हुआ है। अभी आए थे, इसके बाद वापस वो चले गए रायपुर पे। तो फिर एक बात उभर के आई थी कि कहीं ना कहीं जो विधायक और मुख्यमंत्री के बीच में जो मतभेद है, जो बार बार उभर के आता है, वो सामने आया था और लोगों ने तरह तरह की बातें करनी स्टार्ट की थी कि देखिए हमारे क्षेत्र में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, इसका कारण है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। तो ये सब जो बातें हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास में बातें तो बिल्कुल पहुँची गई होंगी और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ये सब बातें उठ के आएंगी। ये जानते हैं कि कोरिया विभाजन का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं निकल के आएगा। लोग यहाँ पर आएंगे, वो सवाल पूछा जाएगा उनसे कि हमारे साथ अन्याय क्यों किया गया। ये बातें तो निकल के आनी सत्य हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारियां जो हैं ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज़रूर की होगी। और मुझे भी लगता है क्योंकि काफ़ी राजनीतिक रूप से काफ़ी मजे हुए राजनेता हैं वो, तो मुझे पता है कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो सोच के ही आएंगे, समझ के ही आएंगे कि पत्रकारों के सवालों का जवाब कैसे देना है, लोगों के सवालों का जवाब कैसे देना है, कोरिया विभाजन के मुद्दे पे जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों उनसे जो खफा हैं उनके सवालों का जवाब कैसे देना है। तो ये सब बातें भी निकल के आ रही हैं। लेकिन अभी की जो ताज़ा अपडेट यही है कि प्रशासन फिर से एक बार एकजुट हुआ है और फिर से अपने आका को और बोले तो प्रदेश के मुखिया को खुश करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहा है। जिस जिस जगह से हमारे प्रदेश के मुखिया को गुजरना है उन सभी जगह को बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है कि जिससे जब यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुखिया आएंगे तो देखेंगे तो उनको ये ना लगे कि कहीं पर कोई कमियां हैं। तो चलिए, मुख्यमंत्री जी का जो आगमन है उसे कहीं ना कहीं विरोधियों के मुंह को तो बंद कर दिया गया है कि जो बातें अभी बार बार निकल के आ रही थी कि जो दो सिंहदेव विधायक हैं उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी जाना नहीं चाहते, चाहे बात टी.एस. सिंहदेव जी की हो चाहे अंबिका सिंहदेव जी की हो। वो दो क्षेत्र जो अभी तक बचे हुए थे, मुख्यमंत्री ने पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। ये जो क्षेत्र थे जो बच रहे थे, जिसके लिए विरोधी भी बार बार उनके ऊपर आवाज़ उठा रहे थे क्षेत्र के विधायक के ऊपर पे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें एक लगाम लगेगी। चलिए कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक सही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच में कोई अनबन नहीं है, मुख्यमंत्री और विधायक के बीच में कोई गलतफहमी नहीं है, वो सब साथ में मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आते हैं तो ये जो मुद्दे हैं और जो यहाँ जो कोरिया विभाजन का मुद्दा है और जो जनपद सीओ के साथ साथ में जिला सीओ के जो आक्रोश है प्रशासनिक अमले का लोगों के द्वारा, तो ये सब मुद्दों को और स्वास्थ्य की जो बातें हैं, स्वास्थ्य का जो इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कोरिया जिले पे, वो सब बातों को मुख्यमंत्री जी कैसे हैंडल करते हैं। क्या इस बार भी असंतुष्ट लोग हैं, क्या उनको एक बार फिर से प्रशासन उनको मुख्यमंत्री के पास लाने से रोक सकता है, या इस बार समस्याएं जो हैं जनहित की, लोगों की जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो जनता की जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इस बार मुख्यमंत्री तक पहुँच पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आशा करता हूँ हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और जो हमारी जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है या आपका कोई सजेशन है या आपकी कोई बातें हैं जो आप चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से हम प्रदेश के मुखिया तक रखें, उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।